नमस्कार। आज हम बात करेंगे, न कि मैं बात करने वाला हूं कि राजस्थान पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है जो कि 5 अप्रैल को घोषित की गई है। तो ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि आपको लगभग 9 महीने का, जिसे कह सकते हैं ना, एक पूरा मानवीय जीवन क्रिएट हो जाता है, उतना समय मिल गया है। और इसके बाद भी आप सरकार को दोष दें तो आप खुद को दोष देना शुरू कर देना, दूसरों को दोष देने की अपेक्षा। अब बात करते हैं जिस बिंदु के लिए मैंने आज ये परीक्षा या सॉरी जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और वो भी बात है कि आप कई बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि किस सेवा में जाया जाए या किस सेवा में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज जो भी बात कहूँगा आप उसका मूल्यांकन तटस्थ होकर के करना। मैं भी जहाँ तक है कोशिश करूँगा कि मैं इसको तटस्थ होकर के बात करूँ, पर हो सकता है कि मानवीय स्वभाव की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएं, तो इसलिए मुझे आप क्षमा कर देना। तो अब बात करते हैं कि आप सेवाओं का चयन क्यों सावधानी से करना चाहिए। मैंने कुछ पिछला वीडियो जो बनाया था जिसमें लिखा था कि आरएस परीक्षा से बेटर क्यों है सब इंस्पेक्टर परीक्षा, तो कई लोगों ने यहाँ पे भी इसको नकारात्मक रूप से लिया था, पर लेकिन आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो दूसरी बात है उसका मैं पहले आंसर दे देता हूँ। क्योंकि आरएस परीक्षा में आप एग्ज़ाम देते हैं आरएस के नाम से, पर लेकिन आपको क्या पोस्ट अलॉट होगा ये काफ़ी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो कि आपके हाथ में कई बार नहीं रहती हैं। जबकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो वर्तमान में घोषित हुई है, इसमें लगभग सर्वाधिक जो पोस्ट हैं वो सब इंस्पेक्टर की हैं। तो जहां आप परीक्षा सब इंस्पेक्टर के लिए देना चाहते हैं वही सब इंस्पेक्टर बनने के चांसेस लगभग 90% आपके पास हैं। तो ये बात एक तरफ क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात आती है कि कौन सी सर्विस बेस्ट है, कौन सी ख़राब है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि किसी भी सर्विस को पूर्णतः आप ख़राब या अच्छी नहीं कह सकते, ये निर्भर करता है कई बातों पे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये निर्धारण कर पाएंगे कि किस तरीके से सेवाओं का चयन करना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा 3 सेवाओं के। पहली सेवा है सब इंस्पेक्टर, दूसरी सेवा है ईओ और तीसरी है राजस्थान तहसीलदार सेवा। राजस्थान तहसीलदार सेवा से आप एसडीएम वाले जॉब प्रोफाइल को भी समझ पाएंगे, ठीक है, या प्रशासन को भी समझ पाएंगे। मैं पूर्व में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ, उसका प्रशिक्षण भी लिया है और कुछ समय के लिए फील्ड में तैनाती भी रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं ईओ का चार्ज मुझे दिया गया था और ईओ की ड्यूटी भी मैंने की है। और तीसरी बात यह है कि एज ए सब राजस्थान तहसीलदार सेवाओं में पोस्टेड हूँ, तो मुझे तहसीलदार सेवा का और उनके साथ साथ जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं एसडीएम साहब के, वो भी देखने को नज़दीक से मिलते हैं। तो आप इन सेवाओं में जब चयन करते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखना चाहिए आपकी रुचि क्या है। यदि आपकी रुचि है, आपका जो डील डॉल है, आप रुचि रखते हो लगातार समाज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखने की, और आपको पंचायत करने का जो शौक़ है ना, तो आपको पंचायत करने का जो शौक़ है तो वो उसके लिए बेस्ट है आप आरएएस सेवा में आएँ, आरटीएस सेवा में आएँ। लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति इस तरीके की है कि आप हर चीज़ में तुरंत चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकना चाहते हैं, ठीक है, आपको फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके पास खूब सारा टाइम है सोसाइटी को देने के लिए, तो आपको चूज़ करनी चाहिए राजस्थान पुलिस सेवा। ये आपको 2 मिनट में आपको समाज में हीरो बना सकती है, ठीक है। और यदि आप समाज सेवा भी चाहते हैं, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ लाइफ भी चाहते हैं, ठीक है, और एक फिक्स टाइम की ऑफिस चाहते हैं, 9 to 5 वाला जॉब चाहते हैं, तो ईओ जैसी जो सेवाएं हैं वो अच्छी है। पर अब ये निर्भर करता है आपकी खुद की रुचि पर, ठीक है। तो पहली बात, जब भी आप चयन करें तो खुद की रुचि देखें। दूसरी बात, किसी सेवा में चयन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्या उस सेवा में कोई आगे भी कैरियर है या नहीं है, या जस्ट जाके जिस पोस्ट पर आप नियुक्त होते हैं उसी पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं।
मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, जैसे अभी हम वीडियो राजस्थान में जो RRDS जो जॉब सेवा है, उसमें बहुत हद तक आप वीडियो से ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप जैसे सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर में आप 10 से 12 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद 15 से 20 साल के बीच में आप DYSP बन जाते हैं, और अंत में आप एडिशनल SP बनने तक की संभावना रहती है। जहां आप जिस सेवा से शुरू करते हैं उससे लेके एडिशनल SP बन जाते हैं, जो कि ज़िले में लगभग दूसरे नंबर की पुलिस सेवा में दूसरे नंबर का स्थान है। ऐसे ही आप RTS हैं या RAS हैं, तो RTS से आपको RAS बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, और उसके बाद आप एडिशनल ADM तक चले जाते हैं। वहीं EO जैसी सेवाओं में आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर तक की प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे। पर लेकिन आप इसी के बीच में आप अकाउंट सर्विस को देखते हैं, तो अकाउंट सर्विस में जो चीज़ें हैं वो इतनी तेज़ गति से आपका प्रमोशन होता है, आपका तेज़ गति से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो आपको प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आपको एडिशनल SP बनने तक, एंड तक आप पहुंच पाएंगे। आपको अगले 10 से 12 साल आपको सिर्फ इंस्पेक्टर बनने में ही लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस में प्रमोशन की जो रफ्तार है वो धीमी है, ठीक है। और वहीं आपको अभी आप RTS में हैं, तो आप 10 से 12 साल में RAS सेवा में चले जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये डिपेंड करता है टाइम और काल पे, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है उसकी वित्तीय स्थिरता क्या है। आप RTS ले लें, सब इंस्पेक्टर ले लें, EO ले लें, सब L11 के आसपास से शुरू होती हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इनका भी प्रमोशन होता है। पर लेकिन आप एक तरफ जब अकाउंट सर्विस की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंट सर्विस में जो प्रमोशन है वो कुछ ही समय में 6600 पे ग्रेड पे चले जाते हैं, 5400 से। पर लेकिन उसका सामाजिक सरोकार बहुत कम है। तो आपको चॉइस आपको खुद करनी है, दूसरों से आप लगातार पूछेंगे नहीं। आप ये पूछ सकते हैं कि इस सेवा का क्या विविधता है, इसमें इस सेवा में क्या चीज़ें हैं, तो आपको निर्णय लेना है कि करना क्या है। फिर एक बात आती है कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। यदि आप चैन से जीना चाहते हैं, आराम से 9 to 5 ऑफिस जाएं और वापस आ जाएं, तो कई सेवाएं हैं जो आराम देती हैं। जैसे चाहे आपकी EO सेवा है, अकाउंट सर्विस की सेवाएं हैं, ये 9 to 5 वाले जॉब हैं। पर लेकिन आप यदि उधर चले गए प्रशासन में, चाहे आप, तो आपको 9 to 5 वाला कॉलम भूलना पड़ेगा, और ख़ास करके पुलिस में आपको कॉलम बिल्कुल भूलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए सेवाओं का चयन करना चाहिए। और इससे जुड़े और भी कुछ आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप किसी पार्टिकुलर विषय के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में ही मैं बता सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और अभी वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अभी इस बात को यहीं पे विराम देता हूँ। पर लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, सेवा कौन सी भी हो, सेवा के सांचे में ढलना आपको है। यदि आपके अंदर उद्देश्य इस तरीके का है कि आपको जन सेवा करनी है, तो आप किसी भी सेवा में रहते हुए जन सेवा कर सकते हैं। अन्यथा आपके अंदर की यदि विल नहीं है तो आप किसी भी सेवा में रहते हुए जन सेवा नहीं करेंगे। आप न खुद की सेवा कर पाएंगे, न समाज की सेवा कर पाएंगे। आप उस संस्था के बीच में एक कलंक के रूप में भी स्थापित हो सकते हैं, और अन्यथा आप किसी भी सेवा में रहते हुए आप हीरे की तरह चमक सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और किसी सेवा में भी आप क्या कुछ विशेष चाहते हैं वो भी कई बार आपकी स्थितियों, परिस्थितियों और आपकी विल के ऊपर निर्भर करता है। पर लेकिन ये मोटा मोटा मैंने खाका आपको बताया कि जहाँ प्रशासन की समाज में सम्मान बहुत है, तो वहीं EO का सम्मान उतना नहीं है। पर लेकिन उसका एक विशेष लॉबी में सम्मान जरूर है, जो ठेकेदार और नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं उनमें सम्मान मिलता है। वहीं पुलिस का सम्मान आप बीच रोड पर कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, आपको उसका सम्मान दिखाई देगा।
इवन दैट प्रशासन को भी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, पर लेकिन आप वर्दी का जो गुरूर है वो रोड पे कहीं पे भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसका अभिमान दिखाई देता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप चूज़ करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मुझे देखा। थैंक यू टू ऑल।